बोर्ड ऑफ पीस जो डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया, उसमें बड़ी 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 बढ़िया बात बता रहा हूं, उसमें कम से कम 25 मुस्लिम मुल्कों ने हिस्सेदारी करी और साइन किया। साइन जो डोनाल्ड ट्रंप का 20 सूत्रीय कार्यक्रम है, उसके पॉइंट नंबर 3 पर लिखा है कि गाजा एक आतंक का अड्डा है, इस आतंक के अड्डे को खत्म करना है, गाजा से आतंक को निस्ते नाबूद करना है, हमास के हथियार वापस लेने हैं। यह उस डॉक्यूमेंट पर लिखा है जहां पर 20 मुस्लिम मुल्कों ने साइन किया और पाकिस्तान ने भी साइन किया है। अब कलकत्ता में बैठ के रज़ाकरों के पेट में दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं? ठीक है। विवेक श्रीवास्तव के पेट में दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं? मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। फराज किदवई अभी तक बोले नहीं है। मैं आदिल हसन आपके पास जरूर आऊंगा, लेकिन भाषा की मर्यादा रखिएगा। गाली गलौच नहीं करेंगे, आप वादा करिए गाली गलौच ना करिए और सरल भाषा में बात करिएगा, अच्छी भाषा में बात करिएगा। मैं आपको मौका दूंगा आदिल हसन। फराज किदवई, देखिए फराज किदवई, क्या आपको लगता है कि अगर नेतन्याहू ग्लोबल पावर इंडिया को कह रहा है तो यह भारत का सम्मान है, मोदी का सम्मान नहीं है सिर्फ? कब आप लोग समझेंगे कि लड़ाई आपकी बीजेपी और मोदी से है, देश से नहीं है? चलिए अमीश जी, कम से कम आज आपने ये कबूल तो किया कि देश जो है वो मोदी जी से कहीं बड़ा है। देखिए यहां पर बात हुई अमीश जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, डुगडुगी बजा रहे हो, तुम्हारी उनसे क्या रिश्तेदारी है? देखिए बेगानी शादी में एक अब्दुल्ला और दीवाना हुआ था, सुनिए। जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। जो फिलिस्तीनी है, समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, इसलिए थोड़ा क्लैरिटी के साथ अपनी बात को रखिए। तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। एक गलतफहमी पैदा की जा रही है, ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई। ये बेगानी शादी में अटल बिहारी वाजपेयी जी दीवाने थे, जिन्होंने 1977 में दिल्ली के रामलीला मैदान से एक हुंकार भरी थी और उन्होंने कहा था कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा हुआ है वो जमीन उसको खाली करनी पड़ेगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करें, ये हमको अपने संबंध में कतई स्वीकार्य नहीं है। जो नियम हम पर लागू होते हैं वो उन पर भी लागू होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी आगे कहते हैं कि अरबों की जमीन खाली ही करनी पड़ेगी। जो फिलिस्तीन है वो फिलिस्तीनी है और उनके अधिकारों की प्रस्थापना होनी चाहिए। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने थे? मैं देखिए आमतौर पर AIMIM से हमारे इख्तिलाफात रहते हैं, लेकिन आज आदिल भाई ने जितनी बातें कही उन सब के साथ खड़े होकर के हम उसको आगे बढ़ाते हैं। अब उन्होंने कोई गाली दे दी, वो मैं नहीं सुन नहीं पाया। उन्होंने क्या कह दिया था मैं नहीं सुन पाया था। अमीश जी, आदिल भाई ने क्या कह दिया था, किसको कह दिया था, मैं सुन नहीं पाया था। आप दोबारा सुनना चाह रहे हैं? आपको लगता है कि ये सब करने से आपको बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगी? आप चाहते हैं कि लाइव टेलीविजन पे गाली दी जाए? कपड़े तो उतर ही चुके हैं AI में, आप चाहते हैं गाली भी दी जाए, यही स्तर आप करना चाहते हैं? नहीं। आपके सोशल मीडिया हैंडल यही सब कुछ करते हैं, यही गंदमला मचाते हैं वो आपके सोशल मीडिया। अरे सर सुनिए, पब्लिक भी देखती है, जनता वोट के सहारे जवाब देती है अपना। ओके रिजवान अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं? रिजवान अहमद एक सेकंड, अजय लोग मैं माफी चाहता हूं, अजय लोग माफी चाहता हूं। रिजवान अहमद 30 सेकंड कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि कमेंट करा गया। रिजवान अहमद, फराज किदवई को आपका कमेंट 30 सेकंड बोल दो, अगर मैं तो वरना उठूं। रिजवान अहमद, लगता है आवाज नहीं जा पा, लगता है आवाज उन तक नहीं जा रही। अजय लोक जवाब। अजय लोक, अटल बिहारी वाजपेयी की बात हुई, बहुत समझदारी से फराज भाई 1977 का वीडियो दिखा रहे हैं, जरा 2000 उसके बाद का वीडियो क्यों नहीं दिखाते हैं? जब 98, 99 से लेकर 2004 तक जब अटल बिहारी वाजपेयी डीहाइफिनेशन थ्योरी लेके आए थे, अटल जी ने संसद में कहा था और खुले शब्दों में इजराइल को धन्यवाद दिया था जब कारगिल वॉर में खुले तौर से इजराइल ने हमारी सहायता की थी। तब अटल जी ने जो धन्यवाद दिया था इजराइल को संसद में, वो भाषण क्यों नहीं सुनाते हो? डीहाइफिनेशन थ्योरी क्यों नहीं सुनाते हैं?
गाजा के लिए इतना दर्द छलकता है। अभी मैंने अफगानिस्तान के मुसलमानों का जिक्र किया, उस पर एक शब्द नहीं बोला। उइगर मुसलमान चीन के बारे में बोला कि मस्जिद बनाना भूल जाइए, इबादत करने की इजाजत नहीं है, उस पर आप लोग नहीं बोलते हैं। चलिए एक और छोटा सा बात बोल दीजिए, अरब से अगर प्यार है तो। इराक ईरान में 10 साल लड़ाई चली, 10 लाख से ऊपर लोग मारे गए, कौन सही था? इराक की ईरान, शिया सुन्नी लड़ रहे थे, कौन सही था? इराक सही था या ईरान सही था? ओके फराज़ भाई जवाब। अरे बोलिए ना कि यहाँ के मुसलमानों के लिए, यहाँ के मुसलमानों के लिए, भाईजानों के लिए आपको कुछ चाहिए दर्द होता है। 40 सेकंड फॉर यू। नहीं देखिए, हैंग ऑन। हाँ देखिए अमीर जी, प्रॉब्लम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता फौरन रिलीजन पर आ जाते हैं, हिंदू मुसलमान पर आ जाते हैं। एक बार भी मैंने अपने उद्बोधन में ये कहा, अरे नहीं, मैं तो अटल जी के भाषण का जिक्र कर रहा हूं सदन में। अरे सर सुनिए, सर सुनिए, अजय भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, हिटलर ने जब गैस चैम्बर्स में डाल करके लोगों की हत्या की, जो जेनोसाइड किया, उसका भी हम विरोध करते हैं, वहां भी हम धर्म नहीं देखते हैं। हमारे अपने देश में मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो हुआ, हम उसका भी विरोध करते हैं, उसका भी खंडन करते हैं। और लेकिन एक बात सुनिए, ये लोग बार बार क्या बोलते हैं, गाजा का बाजा, गाजा का बाजा। अरे साहब, 2-2 साल के बच्चे मारे जा रहे हैं। आप तो डॉक्टर हैं, जरा सी भी संवेदना नहीं है अजय भाई आपको, कि जहां पर 1-1 साल 6-6 महीने आपको हमास ने जो आतंकवादी घटना की थी, उसको 2200 लोगों को मार दिया था, नए विवाहित जोड़ों को मार दिया, बच्चों को मारा, बर्थडे पार्टी वाले बच्चों को परेशान हो रहे हैं। एक बार भी आपने शिकायत की, जो लोग जेनोसाइड कर रहे हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी है, ये आपकी आइडियोलॉजी है, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है कि हमेशा आप जेनोसाइड के साथ खड़े हुए हैं। गाजा की चिंता होगी, मणिपुर में हमारी बहनों को हिजबुल्लाह का कमांडर मर जाएगा तो 50,000 का जुलूस निकालेंगे। शांति से चिल्लाने लगे ना, सच्चाई सुनाया तो चिल्लाने लगे ना। फराज की दवाई जब सच्चाई बताया तो चिल्लाने लगे ना। हिजबुल्लाह का कमांडर मारा गया, 50,000 का जुलूस निकाल दिया। याकूब मेनन के लिए खड़े हो जाएंगे, आतंकवादी छोड़ देंगे अपनी सरकार में, ये बताएंगे हमें मुसलमानों का दर्द। भागते हैं, आतंकवादी छोड़ देंगे ये लोग। बात करते हैं हिजबुल्लाह के कमांडर के लिए जुलूस, हर चीज में हिंदू मुसलमान, हमास के लिए दर्द, आपको 2-2 हमास के लिए दर्द, के लिए नहीं। आपको मुसलमान नजर आता है, ओके आपको चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए चुल्लू पर पानी में। चलेगा 2-2 साल की बच्चों की जहां हत्या हो रही है। मैं रिजवान का रुख करता हूं। रिजवान अहमद वहां पर, रिजवान मैं आऊंगा। आदिल हसन आपके पास आ रहा हूं, आदिल हसन आपके पास आ रहा हूं। रिजवान अहमद पहले 30 सेकंड आप अपनी कमेंट रखिए, क्योंकि फराज की दवाई ने आप पे पर्सनल कमेंट बोला। मेक योर पॉइंट। रिजवान अहमद, लगता है उनके साथ कनेक्शन नहीं हो रहा। आदिल हसन आपका वक्त है, बोलिए, मेक योर पॉइंट। आदिल हसन। अमीर जी, प्रधानमंत्री को मानवता की बात करनी चाहिए, प्रधानमंत्री को इंसानियत की बात करना। प्रधानमंत्री अकेले नहीं, भारत है, 140 करोड़ भारतीयों का रिप्रेजेंटेटिव है, उसके प्रधानमंत्री है। वो सिर्फ प्रधानमंत्री एक पार्टी के नहीं है, देश के हैं। 72,000 लोग की जाने गई हैं, उन मासूम बच्चे 30,000 से ऊपर मरे हैं, शहीद हुए हैं। उनके लिए इंसानियत का, जिसका भी दिल धड़कता है, जिसके भी दिल में इंसानियत है, मानवता है, महात्मा गांधी से लेकर अटल, पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब से लेकर हर लोगों ने फिलिस्तीन के साथ, इंसानियत के साथ खड़ा रहा है। और इसलिए हमारा कहना है कि प्रधानमंत्री को आदिल हसन, पर मेरा प्रश्न यह है कि अगर इंसानियत नहीं होती तो पैलेस्टाइन प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित क्यों करता अपने सर्वोच्च सम्मान से? अगर मोदी में इंसानियत नहीं होती, पैलेस्टाइन क्यों बोलता कि गाजा पीस कमेटी में इंडिया को रखना पड़ेगा? भारत नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? क्यों बोलता? अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ना। अमित साहब, आप अपने वोट बैंक के लिए पूरा खेल खेल रहे हैं। कांग्रेस को अपना वोट बैंक चाहिए, सबको मुसलमान वोट चाहिए। बोलने दो यार। हाँ बोलिए, बोलिए, बोलने दो। स्टूडियो में बैठ के अकेले मत बैटिंग करो, बोलने दो। अलाउ मी टू स्पीक। हाँ, मैं क्यों बुलाए आप? तब बोलने दो, क्यों बुलाए आप? रोजा में उता आपकी मोहब्बत में आए हैं, आपके हितेश भाई की मोहब्बत में आए हैं। बोलिए, बोलिए आप। अरे अलाउ मी टू स्पीक। खाली रिजवान अहमद दिखता है क्या? मत बुलाया कीजिए फिर दोबारा। अरे बोलिए ना आप बोल नहीं रहे, काउंटर पॉइंट रखेगा ना कोई? बोलने दोगे तब ना। वही हरामजादा दिखता है और दूसरा कोई नहीं दिखता। या क्या आप बार-बार गाली दिए जा रहे हैं? इतनी गंदी भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको वो नापसंद है तो कम से कम अपने घर तक रखिए, वो चैनल पे मत बोलिए। इसमें अपनी बात को रखिए। यही भाषा है। दोबारा बोल दीजिएगा कि रजाकार अपने बाप को। देखिए, यही आप गाली गलौज करने पे आप उतारू हैं।
आप मतलब रिजवान अहमद को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि आप अपने बोलने के टर्न पे भी नहीं बोल पा रहे। कमाल की बात कर रहे हैं आप भी। ओके ओके ओके, एक सेकंड, एक विवेक 30 सेकंड, विवेक 30 सेकंड। जी जी, देखिए आपने बात करी कि वाई हैव द पैलेस्टीनियंस गिवन अ रिवॉर्ड टू मोदी साहब, आपने बोला, बड़ी अच्छी बात आपने कही। अब अवार्ड और सम्मान की जहां तक बात है, फील्ड मार्शल जिसको बनाया गया पाकिस्तान में, उसको सम्मान यूएस के राष्ट्रपति ने दिया। पाकिस्तान ने ट्रंप को सम्मान दिया, बोला वी आर सेंडिंग योर नेम फॉर नॉमिनेशन फॉर नोबेल पीस प्राइज। उसके बाद फिर सम्मान दिया यूनाइटेड नेशंस ने, बोला साहब हम पाकिस्तान को हेड बनाएंगे एंटी टेररिस्ट फ्रंट का। तो आज की दुनिया में कौन किसको सम्मान दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्या इकोनॉमिक्स है, ये पूरी दुनिया जानती है। प्रॉब्लम ये है, और विपक्ष का ये कहना है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिस रीढ़ की हड्डी को स्ट्रांग करके जवाब ट्रंप को देना चाहिए था, वो तीनों बार नहीं दिया। जब उन्होंने कहा हम नई डील कर रहे हैं, मोदी मान चुके हैं 18% टैरिफ होगा और रूस से ऑयल भारत नहीं खरीदेगा। माय प्राइम अच्छा मिनिस्टर ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया। ओके ओके, एक बड़ी खबर भी आ रही है। ओके ओके रिजवान अहमद 30 सेकंड जी। हाँ देखिए, थैंक यू सो मच। लेकिन अमीश भाई थैंक यू सो मच। ये जो एमआईएम के प्रवक्ता है, इनको हर बार बुलाया करो, मजा आ गया आज साथ। नहीं देखिए, अब उनके स्तर पे नहीं जाना चाहिए, आप अपनी बात को रखिए। अरे मैं कह रहा हूं मुझे मजा आ गया है। सुनिए अमीश भाई, अभी अटल बिहारी जी को सुनवाया गया, कहा गया कि अटल बिहारी जी बेगाने थे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने थे। अटल बिहारी जी ने कहा कि अरबों की जमीन, पैलेस्टीनियों की जमीन लौटानी पड़ेगी। क्या मोदी जी ने अपने भाषण में यह कहा कि मैं टू नेशन थ्योरी पर विश्वास नहीं रखता हूं? यह फराद किदवाई ने कहां सुनी यह बात? भाई मैंने तो नहीं सुनी। इन लोगों को जियोपॉलिटिक्स के नाम पर सिर्फ गली की, कूचे की, राज की छोटी मोटी राजनीति करनी आती है बस। उसके अलावा जियोपॉलिटिक्स की क्या मजबूरियां होती हैं, क्या उसकी जरूरतें होती हैं, वो पैलेस्टीन के एनवॉय को पता है। तू किस गली का है? तू अल्लामा है क्या? तू बहुत बड़ा साइंटिस्ट है गली के छिछोरे? तू कितना बड़ा साइंटिस्ट है? बहस करनी है मुझसे? बहस करनी हो तो बताओ। छिछोरा कहेगा, ये बदतमीज आदमी अमीर जी इसको कहिए, बदतमीजी अपने घर में रख करके आएगा, जाहिल कहीं का। चुप, जाहिल कहीं के। ये बदतमीजी अपने घर वालों से करना, समझ रहे हो? गली के गुंडे, छिछोरा कहीं का टुच्चा। तमीज है तुझे बहस करने की? क्या भाषा का आप हमेशा पर्सनल हुआ करता है। कितना पढ़ा लिखा है तू? जाहिल। रिजवान जी, कितना पढ़ा लिखा है? बोल, कहां का प्रोफेसर है तू? ये कहां का प्रोफेसर है? जाहिल। कितनी किताबें इसने पढ़ी हैं? कितनी किताबें इसने पढ़ी हैं? फिलिस्तीन की स्पेलिंग लिख पाओगे अंग्रेजी में? जाहिल, गवार, मुतलक। गली गली में मार खाता है तू, पता है ना? अरे छोड़िए, आप भी पिछवाड़ा लाल हुआ था जब गन शहीदा में। क्या हुआ फराज साहब, आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, आप भी गली कूचे, आप भी कैसी भाषा में आ गए? क्या हो गया ये? ओके, अजय लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय लोग का आशीर्वाद है। अरे ठीक है, अरे फराज साहब शांत रहिए, आप चाहिए कि बदतमीजी ना किया करे। अजय लोग 10 सेकंड, अजय लोग 10 सेकंड, अ बिग न्यूज इज कमिंग। ओके अजय लोग। अमित, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हमने एक और चीज रिक्वेस्ट की है इजराइल से। ड्रिप इरिगेशन ले चुके थे, अब ब्रेन ड्रिप इरिगेशन भी ले रहे हैं। थोड़ा दिमाग की खेती जरूरी है, बहुत गायब हो गया दिमाग, तब से मैं देख ही रहा हूं। इसलिए लोगों के दिमाग की खेती के लिए ब्रेन ड्रिप इरिगेशन भी लेंगे, जरूरी है। पूरा खाली होते जा रहा है भाई। ओके मुझे लगता है भाषा की मर्यादा सबको बनाए रखनी चाहिए थी। आज कुछ ज़्यादा ही स्तर गिरता जा रहा है और ये एक प्रक्रिया हो गई है, परंपरा हो गई है। मुझे लगता है इसको ध्यान रखना चाहिए। और ड्रिप इरिगेशन की बात हमारे भाई साहब ने की है, वाकई दिमागी हालत तो बहुतों की बहुत खराब है। आपके नेता को सबसे पहले चाहिए भाई, आपको भी अपनी भाषा थोड़ा सुधार लेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं व्यक्तिगत सलाह तो दे नहीं सकता, मेरी भाषा बहुत अच्छी है, पर आपके नेता को बोले तो अच्छा लगेगा। आप जो भाषा के साथ जो उपनाम जोड़ते हैं अच्छा नहीं लगता है, और देश के लोगों को इस बात की भी परवाह है। भाजपा का वाजपेयी जी की भाषा ही हम लोग सीख लेते। हम तो चलिए, आप नेहरू जी की नहीं सीख पाएंगे, गांधी जी का नहीं सीख पाएंगे, कम से कम वाजपेयी जी की तो भाषा अच्छी थी। उसी भाषा का प्रयोग हम सब लोग करें, और भाषा की मर्यादा के साथ जो विदेश नीति की जो स्वतंत्रता और स्वायत्तता है, रणनीतिक स्वायत्तता, प्रश्न वो है, उसका विमर्श जो है इस देश में चलना चाहिए। खबर आ रही है, उस पर कहीं ना कहीं बड़ी खबर आ रही है। यूथ कांग्रेस के एआई समिट में प्रदर्शन का मामला, कई इन्फ्लुएंसर्स को कांग्रेस पर आरोप, एआई समिट को बदनाम करने के लिए पैसे देने का आरोप।
कांग्रेस ने सभी आरोपों से इंकार किया है हालांकि, लेकिन कई वीडियो सामने आए हैं, दर्जनों वीडियो सामने आ गए हैं जिसमें कई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको पैसे ऑफर हुए एआई समिट को बदनाम करने के लिए। ये एआई समिट भारत का समिट था, इसमें कांग्रेस ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया था और बदनाम करने की कोशिश। जवाब क्या है इसका? अमीश भाई 10 सेकंड। अमीश भाई, मैं आपसे ये दावे के साथ और चुनौती के साथ कहता हूं, कल कोई मुद्दे पर, पैलेस्टाइन पर एक बड़ा डिबेट करा लीजिए, आप पर आरोप लगने लगेगा, क्योंकि आजकल आप सरकार का थोड़ा समर्थन करते हैं, इसलिए आप पर आरोप नहीं, पर ये तो अब कई इन्फ्लुएंसर्स आरोप लगा रहे हैं खुलेआम। 40,000, 25,000, 1 लाख रुपए तक ऑफर हुए हैं। लोकतांत्रिक विरोध करने का, ठीक है, मुद्दे पर वापस लौट के आते हैं। अधिकार नहीं है, लोकतंत्र है भाई। मेरी पर्सनल कमेंट तानाशाही का देश चल रहा है क्या? कई सारे तानाशाही है, आप जाकर बिल्कुल तानाशाही नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि देश को बदनाम करने की साजिश होगी, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। देश का मान सम्मान आप बेचाइए अमेरिका के ट्रंप के साथ, चुप्पी आपको साधे लग रहा है रहिए। ना, पब्लिक और जब हम बात करें, किसानों के साथ तो हुआ ना भाई। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, रिजवान अहमद, अडानी के मुद्दे पर अभी तक आगे बात करेंगे इसकी। अदानी देश नहीं है। ओके, रिजवान अहमद, आप पे कई सारे कमेंट्स हुए, मेक योर पॉइंट, लास्ट कमेंट ऑन टॉपिक ओनली। नहीं, मुझे कोई कमेंट नहीं करना, बस इतना बता दूं, किसी ने अगर गन शहीदा का नाम लिया कि रिजवान को बहुत मारा गया था, तो समाजवादी पार्टी की विधायिका गीता सिंह ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया था, उसके खिलाफ मैं लड़ा था, मुझे पुलिस ने मारा था। तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूं, मुझे पुलिस ने मारा था क्योंकि तुम्हारी विधायिका ने कब्रिस्तान पर कब्जा किया था। पहली चीज, नीति पर चर्चा हो रही है, आगे इजराइल पर चर्चा हो रही है। सुनिए, अरे चलो ज्ञान न दो, विदेश नीति मेरी सुनो तो। अमीर जी, कुल मिलाकर अगर गाजा के 70,000 लोगों की बात करनी है तो पहले उन 1,500 लोगों की बात करो जिनको 7 अक्टूबर को वो मारा गया। अरे भाई, वो पहले उनकी बात करो। हो रही है, अगर असल की औलाद हो तो हो रही है, एक व्यक्ति की भी जान जाएगी। ओके, तो वो नहीं हो रही है, जी, नहीं हो रही है। 7 अक्टूबर की चर्चा नहीं हो रही है।